फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल IQ अभिषेक में। हमने पटवारी में मोस्ट IMP टॉपिक मैनेजमेंट का पार्ट 1 पार्ट 2 एक वीडियो में कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमने पार्ट 3 भी कर चुके हैं। आज हम इस वीडियो में पार्ट 4 के बारे में चर्चा करने वाले हैं, मैनेजमेंट के टॉप क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मानव शक्ति की आवश्यकता का अनुमान लगाना प्रबंध के किस कार्य के अंतर्गत आता है? नियोजन के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंध प्रत्येक व्यवसाय का गत्यात्मकता जीवनदायी तत्व है। कथन किसका है? ये पीटर ड्रकर का है ना। IMP क्वेश्चन है ये। अगला है, प्रबंध के सबसे निचले स्तर को क्या कहा जाता है? प्रथम श्रेणी प्रबंधक या पर्यवेक्षक प्रबंधक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीतियों को क्रियान्वित करने वाला तंत्र कौन सा है? संगठन है। अगला है, जहाँ पर अधिक अधिकारों की बात होती है वहाँ पर कौन सा प्रबंध आता है? उच्च प्रबंध आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंध कैसी प्रतिभा है? जन्मजात एवं अर्जित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रबंध वही है जो प्रबंधक कार्य करता है। किसका कथन है? लुइस एलन का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समामेलन से पूर्व की हानि कहाँ डेबिट की जाती है? ख्याति में। ठीक है, ख्याति खाते में, गुडविल अकाउंट में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रबंध कला या विज्ञान? प्रबंध कला और विज्ञान दोनों है। क्या है? तो प्रबंध कला है या विज्ञान? तो प्रबंध कला और विज्ञान दोनों हैं। SWOT का फुल फॉर्म बताना है तो क्या होता है? स्ट्रेंथ ताकत, वीकनेस कमजोरी, अपॉर्चुनिटी अवसर, थ्रेट्स खतरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विपणन मिश्रण मार्केटिंग मिक्स की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? फिलिप कोटलर के द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंचमार्किंग क्या है? तो सफल व्यवसाय के साथ तुलना है। नेक्स्ट है, जब सहायक बही की गणना के दौरान कोई गलती होती है तो उसे क्या कहा जाता है? एरर ऑफ कोस्टिंग कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, औपचारिक संगठन में अनौपचारिक संप्रेषण जाना जाता है अंगुरीलता के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियोजन क्या होता है? भविष्य काल के लिए होता है। ठीक है, नियोजन मतलब प्लानिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्णयन विभिन्न विकल्पों के मध्य चयन है। यह कथन किसका है? पीटर F ड्रकर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्णयन के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है? निर्णयन वियोजन का अंग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियोजन मार्ग की सबसे बड़ी समस्या क्या है? तो भावी परिस्थितियों की अनिश्चितता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नियोजन की प्रक्रिया किसके निर्धारण के साथ शुरू होती है? लक्ष्य एवं उद्देश्य के। ठीक है, नेक्स्ट है, कार्यात्मक संगठन का क्या अर्थ है? तो विभागीकरण के आधार पर कार्यों की प्रकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कुशल प्रबंध का आधार है? निर्णयन। नियोजन का आधार क्या होता है? पूर्वानुमान होता है। ठीक है, अगला है, प्रबंध के कार्यों में कौन सा कार्य प्रबंध का हृदय कहा जाता है? नियोजन। अगला है, समादेश की एकता का क्या अर्थ है? अधीनस्थ का केवल एक अधिकार के प्रति उत्तरदायित्व। अगला देख लेते हैं, क्रियाओं को विभिन्न स्तरों में विभाजित करना क्या कहलाता है? पद सोपान प्रक्रिया कहलाता है। नेक्स्ट, प्रबंध के किस सिद्धांत के अंतर्गत अंगूठा छाप के प्रतिस्थापन पर बल दिया जाता है? वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत। अगला है, नीति निर्धारण किसका भाग होता है? नियोजन का। अगला, संगठन का सबसे लोकप्रिय प्रारूप है समिति संगठन या स्टाफ। अगला है, प्रशिक्षण किसमें वृद्धि करता है? ज्ञान अनुभव व कौशल में वृद्धि करता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, पदोन्नति व स्थानांतरण भर्ती के किस प्रकार के स्रोत हैं? आंतरिक स्रोत हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, मजदूरी एक अनुबंध के अंतर्गत दी गई है वह राशि है जो नियोक्ता द्वारा श्रमिकों को उसकी सेवाओं के बदले में दी जाती है। यह कथन किसका है? बेहम का है। ठीक है, नेक्स्ट है, आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए जो सामाजिक ढांचा बन जाता है वह क्या कहलाता है? अनौपचारिक संगठन कहलाता है। नेक्स्ट है, मजदूरी वह आय है जो कर्मचारी को उसके कार्य के बदले में प्राप्त होती है। यह कथन किसका है? जोड़ का। ठीक है, अगला देख लेते हैं, मजदूरी का जीवन स्तर सिद्धांत किसने दिया था? तो कार्ल मार्क्स व डॉ मार्शल ने दिया था। जीवन निर्वाह मजदूरी का सिद्धांत किसने दिया था? डेविड रिकार्डो व लॉसले ने दिया था। नेक्स्ट है, मजदूरी कोष सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? जॉन
स्टुअर्ट मिल के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है मजदूरी का आधुनिक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? J.R. हिमल के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है न्यूनतम मजदूरी एवं मजदूरी है जो श्रमिक तथा उसके परिवार की भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करे, यह कथन किसके द्वारा दिया गया था? तो अखिल भारतीय सेवा योजक संगठन के द्वारा दिया गया था। ठीक है। अगला है उचित मजदूरी सिद्धांत किसने दिया था? मार्शल एवं पीगो ने दिया था। अगला निर्वाह मजदूरी की परिभाषा किसने दी थी? हिगिंस ने दी थी। ठीक है। अगला देखते हैं भारत में लेखा मानक इस विषय में व्याख्या करता है लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण में। ठीक है। अगला है आवेदन प्रपत्र पर विवरणों के लिए क्या शब्द दिया जाता है जिसमें सामान्य रूप से उम्मीदवार का नाम, जन्मतिथि, लिंग, विवाह की स्थिति, पता आदि शामिल होती हैं, व्यक्तिगत जानकारी। ठीक है। अगला देखते हैं लेखाकरण का प्राथमिक कार्य क्या होता है? तो वित्तीय लेन देन से संबंधित होता है। अगला है आकस्मिक देयताएं कहाँ दिखाई जाती हैं? तुलन पत्र के लिए लेखा पर नोट्स, है ना, बैलेंस शीट पे। अगला प्रशिक्षण के किस क्षेत्र में एक कर्मचारी को उसके समस्याओं के सफलतापूर्वक निपटान करने के लिए तैयार किया जाता है? समस्या समाधान प्रशिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस नियम के अंतर्गत ट्रायल बैलेंस का मिलान हमेशा होना चाहिए? प्रत्येक डेबिट का एक तदनुरूप क्रेडिट होता है। ठीक है। अगला देखते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, कार्यकारी निदेशक आदि किस स्तर के प्रबंधक होते हैं? शीर्ष प्रबंधक होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है धन व्यक्तियों के उपयोग और स्रोतों को उसके हिस्से के रूप में परीक्षित किया जाएगा। निधि प्रवाह विश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रतिफल की आवश्यकता दर जो ऋण निवेश को शेयर धारकों के हितों के संरक्षण करने के लिए बनाई जाती है क्या होती है? ऋण की लागत, कॉस्ट ऑफ डिबेट। ठीक है। अगला देख लेते हैं कौन सी प्रणाली प्रबंधकों को परिष्कृत प्रणाली को विकसित करने में मदद करता है जिससे सूचना पर बेहतर नियंत्रण मिलेगा? कंप्यूटर आधारित सूचना प्रणाली। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूंजीगत व्यय कहाँ दिखाई देता है? बैलेंस शीट में दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है नियंत्रण विस्तृति को निर्धारित करने का सूत्र किसने प्रस्तुत किया था? V.A. ग्रेक्यूनॉस ने किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मुद्रास्फीति की वजह से मुद्रा का मूल्य समय के साथ कम हो जाता है। ठीक है। समय के साथ कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मुद्रा मूल्य में कमी के कारण व्यक्ति भविष्य की तुलना में वर्तमान में उपभोग करना पसंद करता है। ठीक है। मुद्रा का मूल्य अलग अलग समय बिंदुओं पर अलग अलग होता है। अगला क्वेश्चन है एक अनूठा प्रतीक जो कि ब्रह्मांड का एक हिस्सा होता है किस रूप में जाना जाता है? लोगों के। अगला क्वेश्चन है संख्यात्मक पदों में दी गई भविष्य अवधि के अपेक्षित परिणामों को संदर्भित करता है? बजट करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं किस व्यक्तिगत मूल्यांकन गतिविधियों में मूल्यांकनकर्ता को कर्मचारी के व्यवहार के प्रबल एवं कमजोर पहलुओं को वर्णन करने के लिए किया जाता है? निबंध मूल्यांकन का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कौन सी प्रबंध शैली उत्पादन के प्रति निम्न सरोकार और लोगों के प्रति निम्न सरोकार के द्वारा अभिलक्षित की जाती है? आबंधता या आहस्तक्षेपी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है शॉप फ्लोर कार्यकर्ता किस स्तर के प्रबंधक के साथ जुड़े होते हैं? निम्न स्तरीय प्रबंधकों के साथ जुड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कच्चे माल की खरीद के लिए भुगतान और बिक्री से नकद की वसूली के बीच के समय अंतराल को क्या कहा जाता है? नगद चक्र या कैश साइकिल। अगला क्वेश्चन है लोगों को आंकने की प्रवृत्ति जो कि उस समूह के अवगम पर आधारित है जिससे भी संबंधित होते हैं क्या कहलाती है? रूढ़िबद्धता। ठीक है। अगला क्वेश्चन है नेतृत्व के कौन से सिद्धांत के अंतर्गत माना जाता है कि नेताओं में कुछ सहज व्यक्तिगत लक्षण होते हैं? नेतृत्व का विशेषक सिद्धांत। अगला क्वेश्चन देखते हैं किसका प्रयोग अधीनस्थों की गतिविधियों को मापने और सही करने के लिए किया जाता है जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि कार्यक्रम योजनाओं के अनुरूप है? नियंत्रण। ठीक है। अगला क्वेश्चन है एक मशीन की खरीदारी किसका एक उदाहरण है? पूंजी व्यय का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है लेन देन के अभिलेखन, वर्गीकरण और संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया को कहा जाता है? बही खाता लेखन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है एक वित्तीय विवरण में पैसे छोड़ना और आंकड़ों का निकटन करना किस पर आधारित होता है? माध्य अवधारणा। ठीक है।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रोकड़ बही के अनुसार बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है? जमा शेष। जमा शेष। अगला क्वेश्चन है, कौन लोग व्यक्ति निष्ठा विचारों की भीतरी दुनिया भावनाओं और विचारों पर केंद्रित करते हैं? अंतर्मुखी, ठीक है, इंट्रोवर्ट। अगला है, सामान्य स्टॉक के लिए एक शेयर का बाजार मूल्य किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? शेयर खरीदने और बेचने वाले व्यक्तियों के द्वारा निर्धारित किया जाता है। अगला है, एक ब्रांड का एक मौखिक हिस्सा है जिसे बोला या लिखा जा सकता है, किस नाम से जाना जाता है? ब्रांड नाम के नाम से जाता है, ठीक है, उसका ब्रांड नेम। अगला है, वातावरण के रूपांकन और रखरखाव की प्रक्रिया जिसमें समूह में कार्य कर रहे व्यक्ति कुशलतापूर्वक संसाधनों का प्रयोग कर रहे होते हैं, क्या कहलाता है? प्रबंधन कहलाता है। अगला है, वह समय अवधि क्या कहलाती है जिसमें स्थायी परिसंपत्ति के निवेश को पुनः प्राप्त किया जाता है? भुगतान वापसी की अवधि, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वह परिसंपत्ति जो अल्प समय अवधि के अंदर नगद में परिवर्तित की जा सकती क्या कहलाती है? तरल परिसंपत्ति कहलाती है। अगला है, गुडविल साख किस प्रकार की परिसंपत्ति का एक उदाहरण है? अमूर्त व स्थायी परिसंपत्ति का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, किसी समस्या को हल करने के लिए कार्यविधि की पहचान करने और चुनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? निर्णयन कहलाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मजबूर, नियंत्रित और निर्देशित लोगों के साथ प्रबंधित करने के लिए पारंपरिक दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है। मैकग्रेगर का सिद्धांत है ये, ठीक है, मैकग्रेगर का एक्स सिद्धांत, ठीक है। अगला देख लेते हैं। जो एक कंपनी सर्वश्रेष्ठ करती है उसे किस रूप में जाना जाता है? मूल सक्षमता, ठीक है, कोर कॉम्पिटेंसी। अगला है, जब एक व्यक्ति को दो या दो से अधिक विषम उम्मीदों को पूरा करना होता है तब इसे क्या कहते हैं? भूमिका संघर्ष कहते हैं। अगला, वह लेखांकन अवधारणा जो बताती है कि व्यापार एक लंबी अवधि के लिए चलेगा क्या कहलाएगी? सुनाम प्रतिष्ठान अवधारणा, ठीक है, गोइंग कॉन्कर्न कॉन्सेप्ट, ठीक है। अगला देख लेते हैं। फॉर्म में भरा गया ग्राहकों की प्रतिक्रिया किस प्रकार की सूचना का एक उदाहरण है? बाहरी सूचना का एक उदाहरण है। किस चयन परीक्षा को उचित परीक्षण देने के बाद दिए गए कार्य को करने की क्षमता के मापन के लिए संगठन द्वारा आयोजित किया जाता है? रुझान परीक्षण, एप्टीट्यूड टेस्ट। अगला है, वित्तीय लेखांकन मानक बोर्ड को किस नाम से जाना जाता है? FASB, ठीक है। अगला देखते हैं। निष्पादन पर निगरानी रखना और मापन करना, निर्धारित लक्ष्यों के साथ इसकी तुलना करना और सुधारात्मक कार्यवाही करने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? नियंत्रण करना। अगला है, मानव संसाधन प्रबंधन का निम्न में से कौन सा कार्य भविष्य मानव संसाधन आवश्यकताओं को पहचानना और कार्मिक जरूरतों के पूर्वानुमान को सम्मिलित करता है? नियोजन, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रबलीकरण सिद्धांत किस पर आधारित होता है? तो अधिगम सिद्धांत और स्किनर के सिद्धांत पर। अगला है, तुलन पत्र या बैलेंस शीट किस लेखांकन समीकरण पर आधारित होते हैं? तो इसका समीकरण क्या होता है? परिसंपत्तियां इक्वल टू देनदारियां प्लस पूंजी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कर्मचारी शेयर योजना में कंपनी कर्मचारी को एक भविष्य की तिथि पर शेयर लेने का विकल्प प्रदान करती? कर्मचारी स्टॉक विकल्प अधियोजना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य स्तर के प्रबंधक किसके बारे में चिंतित होते हैं? प्रभागी उद्देश्यों के बारे में। अगला, जब व्यापार का मालिक अपने निजी प्रयोग के लिए व्यापार से धन निकालता है तो उसे क्या कहते हैं? आहरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कितनी समय अवधि के अंदर होने वाले लेन देन के लिए वित्तीय खाते तैयार किए जाते हैं? 12 माह। अगला है, संगठन में प्राधिकरण के 3 मुख्य प्रकार कौन से होते हैं? एक लाइन, स्टाफ और प्रक्रियात्मक, ठीक है, प्रकार्यात्मक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। व्यवसाय की कुल चालू परिसंपत्तियों में निवेशित पूंजी को किस रूप में जाना जाता है? सफल कार्यशील पूंजी। अगला क्वेश्चन, एक संगठन अपने कुछ विशेष लक्ष्य को पूरा करने और उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करते हुए उन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कुछ चुनिंदा फैसलों को अपनाता है, इसे क्या कहा जाता है? रणनीति कहा जाता है। अगला है, कैश, इन्वेंट्री एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस किसके उदाहरण हैं? चालू परिसंपत्ति के उदाहरण हैं, ठीक है। अगला देखते हैं। फर्स्ट लाइन प्रबंधक कौन है? तो वे प्रबंधक जो गैर प्रबंधकीय कर्मचारियों के दैनिक परीक्षण के लिए जिम्मेदार हैं। अगला क्वेश्चन है, दूसरों के साथ और उनके माध्यम से चीज़ों को प्राप्त करने की कला क्या कहलाती है? प्रबंधन कहलाती है।
अगला, सकल लाभ का आकलन किस सूत्र द्वारा किया जाता है? तो विक्रय माइनस बेची गई सामग्रियों की लागत। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किराया लेखा किस प्रकार का लेखा है? आय व्यय लेखा। किस सूत्र द्वारा ARR अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न की गणना की जाती है? तो ARR इक्वल टू नेट इनकम या डिवाइड एवरेज इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, प्रतिफल दर में परिवर्तनशील किस रूप में जानी जाती है? जोखिम के रूप में जानी जाती है। प्रबंधन लेखांकन है भविष्य के लिए लेखांकन। अगला, जब कोई कंपनी उसकी आय से निश्चित राशि का प्रतिशत प्रदान करती है तब यह नीति क्या कहलाती है? लाभांश भुगतान अनुपात नीति कहलाती है। अगला, किस पूर्वानुमान तकनीकी में अतीत के स्टाफ स्तर को प्रयोग भविष्य के मानव संसाधन आवश्यकताओं की प्रक्षेपण में किया जाता है? काल श्रेणी विश्लेषण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पालन किए जाने वाले नियमों और प्रक्रियाओं के साथ नौकरी की मानकीकरण प्रक्रिया क्या कहलाती है? औपचारिकरण कहलाती है। अगला है, कंपनी के EBIT और शेयर धारकों के बीच उपलब्ध आय के रिश्ते को किस रूप में जाना जाता है? वित्तीय प्रभावन क्षमता। बोनस शेयर जारी किए जाते हैं मौजूदा कर्मचारी को मुफ्त में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हिसल ब्लोअर या मुखबिर कौन होता है? तो वह कर्मचारी जो संगठन में अन्य लोगों की ओर से अवैध या अनैतिक आचरण का खुलासा करता है। ठीक है, अगला, अधिकतर पूंजी निवेशकों के मूल्यांकन के लिए अधिमान तकनीकी कौन सी है? तो निबंध वर्तमान मूल्य। अगला क्वेश्चन है, अतितार्थक लागत से मूल्यह्रास हटाने के बाद एक स्थायी परिसंपत्ति का मूल्य क्या कहलाता है? लिखित मूल्य कहलाता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। मार्केटिंग या विपणन में केंद्र बिंदु क्या होता है? ग्राहक। ठीक है, अगला, एक अंतः कार्य प्रशिक्षण विधि जहां पर प्रशिक्षु को संगठन के विभिन्न कार्यों पर विभिन्न नौकरियों में रखा जाता है क्या कहलाती है? कार्यावंतन, जॉब रोटेशन। ठीक है, अगला, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में नकदी के रूप में शेयर धारकों को वापसी प्राप्त होना क्या कहलाता है? लाभांश कहलाता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। विपणन मिश्रण शब्द को प्रतिपादित किसने किया था? फिलिप कोटलर ने किया था। अगला, कौन सी एक तकनीक एक व्यवसाय प्रक्रिया और निष्पादन की दूसरे प्रतिष्ठान के द्वारा दिए उद्योग के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ तुलना की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित की जाती है? बेंचमार्किंग। अगला है, एक व्यवसाय द्वारा उत्पाद या सेवा की गुणवत्ता में सुधार के लिए किसके द्वारा मिली प्रतिक्रिया सबसे महत्वपूर्ण होती है? कस्टमर, ग्राहक। ठीक है, TQM क्या है? तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। तुलन पत्र या बैलेंस शीट किसका विवरण है? परिसंपत्तियों व देनदारियों, पूंजी के स्रोत व पूंजी का विनियोग। अगला है, कार्य विशेषज्ञता जो कर्मचारियों के कौशल एवं कार्य कुशलता को बढ़ाता है किससे संबंधित है? श्रम विभाजन से। एक अच्छी विपणन योजना दूरदर्शिता और दिशा प्रदान करती है। अगला, अगर उत्पाद का लाभ मार्जिन कम हो तब बिक्री राजस्व बढ़ जाता है, तो ऐसे में उत्पाद की मांग को क्या कहा जाता है? मूल्य प्रत्यास्थ कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। किसी भी संगठन में जिम्मेदारियों का एक अदृश्य स्तर माना जाता है जो प्रबंधन के सर्वोच्च स्तर से फैलते हुए सबसे निचले स्तर पर विस्तारित होता है। इसे क्या कहा जाता है? समादेश श्रृंखला। ठीक है, चेन ऑफ कमांड। अगला, डाटा का एक संग्रह जिसे अलग अलग लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जाने के लिए डिजाइन किया जाता है, इसे क्या कहते हैं? डेटाबेस कहते हैं। ठीक है, अगला है, उपभोक्ता के लिए निर्माता से एक उत्पाद लाने में शामिल विभिन्न संगठनों के क्रम को इस रूप में निर्दिष्ट किया जाता है? वितरण सारणी। ठीक है, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता के निर्माता से एक उत्पाद लाने में शामिल विभिन्न संगठनों के क्रम को इस रूप में निर्दिष्ट किया जाता है? वितरण सारणी। अगला, किस विधि के कर्मचारियों को कंपनी के लाभ का एक हिस्सा प्राप्त होता है? लाभ सह भाजन। ठीक है, अगला है, बही खाते में जनरल खाते में डेबिट और क्रेडिट मदों को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रविष्टि कहलाती है। तो ये आज का हमारा वीडियो पार्ट 4 रहा, जिसमें हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैनेजमेंट के कवर करे हैं जो आगामी पटवारी भर्ती में आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगे। आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच।